नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। गाजीपेट कोच फैक्ट्री मंसूख करने मरकज का मंसूबा। तेलंगाना के दस्तूरी हक को बीजेपी नहीं छीन सकती। पार्लियामेंट में एहतजाज करने केटीआर का ऐलान। दूसरे हफ्ते और इतवार के दिन रजिस्ट्रार दफातर काम करेंगे। होली और शिवरात्रि को रहेगी तातील। स्टैंप रजिस्ट्रेशन एसोसिएशन के साथ चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। शहर में गैर मजाज तामीरात पर काबू पाने में नाकामी पर मुताल्लिका ओहदेदार पर हाईकोर्ट की बरहमी। रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। और मुलाजमतों का झांसा देकर रकम बटोरने वाले नकली सोना फरोख्त करने वाली टोली गिरफ्तार। सैबराबाद पुलिस की कार्रवाई। अंबरपेट पुलिस ने भी मोबाइल फोन के सारिकों को किया गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना के साथ नाइंसाफी करने की मरकजी हुकूमत की आदत बन चुकी है। आरटीआई के जरिए पूछे गए सवाल पर वजारत रेलवे के जवाब पर कि रेलवे कोच फैक्ट्री की जरूरत नहीं है, जिस पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए उनका कहना था कि ITIR की तरह गाजीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री को बीजेपी मनसूख करना चाहती है। केटीआर ने कहा कि हुकूमत ने कोच फैक्ट्री के लिए 150 एकड़ कीमती अराजी मरकजी हुकूमत के हवाले की है। कोच फैक्ट्री कायम नहीं की गई तो तेलंगाना और वरंगल के साथ नाइंसाफी होगी। उन्होंने कहा कि कोच फैक्ट्री तेलंगाना का दस्तूरी हक है। पार्लियामेंट में अवाम से किए गए वादों को मनसूख करने का इख्तियार बीजेपी को नहीं है। इसे हासिल करने के लिए मरकजी हुकूमत का पार्लियामेंट में घेराव किया जाएगा। आइंदा पार्लियामेंट इजलास में अरकान पार्लियामेंट एहतजाज करेंगे। केटीआर ने कहा कि मरकजी हुकूमत रेलवे को कानयाने की कोशिश कर रही है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने यदाद्री मंदिर के 90% काम मुकम्मल होने पर मसरत का इजहार किया है। बेगमपेट एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए यदाद्री मंदिर पहुंचकर मंदिर के काम का वजीर आला ने तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर मुताल्लिका ओहदेदार भी मौजूद थे। वजीर आला ने मंदिर के अहाते में भक्तों के लिए दी जाने वाली सहूलतों के कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यदाद्री मंदिर मुल्क के मनादिर के लिए मिसाली होनी चाहिए। वजीर आला ने मंदिर के अतराफ के इलाकों का दौरा करते हुए कामों का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर आला ने मंदिर में खुसूसी पूजा की। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि रियासत के तमाम सदर रजिस्ट्रार दफातर इतवार के दिन भी काम करेंगे। BRK भवन में रजिस्ट्रेशन और स्टैंप मुलाजमीन एसोसिएशन के अफसर और बैरियर्स के साथ जुमेरात के दिन जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर सोमेश कुमार ने कम वक्त में तरक्की का अमल मुकम्मल करने पर इजहार तशक्कुर किया। एसोसिएशन ने सोमेश कुमार से कहा कि जारिया मालियाती साल मार्च में खत्म हो रहा है और रजिस्ट्रेशन की डिमांड ज्यादा है, इसलिए इतवार और दूसरे हफ्ते के दिन भी दफातर काम करेंगे। मार्च के दूसरे हफ्ते के दिन 13 मार्च और तमाम इतवार के दिन काम करेंगे। तमाम सब रजिस्ट्रार दफातर को 11 मार्च को शिवरात्रि और 28 मार्च को होली त्यौहार के मौके पर तातील रहेगी। बाकी मार्च का तमाम महीना दफातर काम करेंगे। इजलास में
स्टैंप रजिस्ट्रेशन के कमिश्नर और दूसरे मौजूद थे। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी को वोट मांगने का हक नहीं है। ग्रेजुएट काउंसिल इंतखाबात की मुहिम के दौरान मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बीजेपी ने रियासत के लिए मख्तस बजट में कटौती की और अवाम पर बोझ डाल दिया है। उनका कहना था कि इस बार बजट में रियासत के डिवलेशन फंड्स में 3000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। दूसरी तरफ पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफा करते हुए अवाम पर बोझ डाला गया। हरीश राव ने कहा कि बीजेपी को वोट मांगने का हक नहीं है क्योंकि बीजेपी ने रियासत के लिए कुछ नहीं किया। रियासत को मंजूर करदा ITIR को मनसूख कर दिया और तकसीम बिल के एक भी वादे को पूरा करने में नाकाम रही। उनका कहना था कि हर साल 2 करोड़ मुलाजमतें फराहम करने का वादा करने वाले नरेंद्र मोदी मौजूदा मुलाजमतों को भी बर्खास्त कर रहे हैं। सरकारी इदारों को फरोख्त और कानयाने की वजह से ST, SC, BC तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म किया जा रहा है। ऐसी पार्टी को वोट देंगे। हरीश राव ने कहा कि बीजेपी के उम्मीदवार को ग्रेजुएट से हमदर्दी नहीं है, वो सिर्फ ओहदे की खातिर मुकाबला कर रहे हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद भी वो असम्बली और पार्लियामेंट के इंतखाबात में मुकाबला किया था। इससे जाहिर होता है कि रामचंद्र राव ग्रेजुएट्स के मामले में संजीदा नहीं है, इसलिए TRS उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी है। दूसरी तरफ ग्रेजुएट जुमरे के कौंसल इंतखाबात में TRS पार्टी की तेलंगाना उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने तायद का ऐलान किया है। इस सिलसिले में एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने कौंसिल के रुकन कविता से मुलाकात करते हुए तायदी मकतूब हवाले किया। एसोसिएशन ने कहा कि TRS के दोनों हल्के के उम्मीदवारों के हक में काम करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि ITIR में कमीशन नहीं है, इसलिए उसे नजरअंदाज कर दिया गया। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि ITIR के मामले में बीजेपी और TRS ड्रामा कर रहे हैं। इसकी मंजूरी कांग्रेस हुकूमत ने दी थी। TRS हुकूमत 7 साल से DPIR तक पेश करने में नाकाम रही, इसलिए तेलंगाना ITIR से महरूम हो गया। उन्होंने कहा कि TRS का मतलब टोटल रिवर्स पार्टी है। KTR अपनी नाकामी छुपाने के लिए ITIR के मुमासिल प्रोजेक्ट देने की मरकज से नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि KTR को ITIR नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई मनसूबाबंदी नहीं है, सिर्फ मकतूब लिखा जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कमीशन हासिल होने वाला प्रोजेक्ट होता तो DPR के बगैर ही ITIR का काम शुरू करते, जिस तरह कालेश्वरम प्रोजेक्ट का काम शुरू किया गया। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि मुल्क में बीजेपी का गिराफ गिरता जा रहा है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने शहर में गैर मजाज कब्जों के मामले में मुताल्लिका ओहदेदारों की सख्त सरजनिश की है। अदालत ने गैर कानूनी कब्जों पर काबू पाने में ओहदेदारों की तरफ से लापरवाही पर भी बरहमी का इजहार किया। अदालत ने सवाल किया कि जब शहर में गैर कानूनी तामीरात हो रही थी, उस वक्त ओहदेदार कहां थे। अदालत ने यह भी सवाल किया कि गैर जिम्मेदार अमले के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। अदालत ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि गैर कानूनी तामीरात को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं। GHMC के जोनल कमिश्नर को इस सिलसिले में रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी गई है। अदालत ने यह भी सवाल किया कि 2019 में कितने गैर कानूनी ढांचों की निशानदेही की गई और कितनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अदालत का यह भी कहना था कि बाज़ ढांचों पर आयद हुक्म इल्तिवा को हटाने के लिए कितनी दरखास्तें दाखिल की गई हैं। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर N इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ अवाम में बरहमी पाई जाती है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इसलिए इतने ज्यादा पर्चे नामजदगियां दाखिल की गईं। कौंसल इंतखाबात में TRS के उम्मीदवार को शिकस्त देने की जरूरत है। रियासत में मखलूआत जायदादों पर तखर्रात होने हैं। हर 2-3 अजला में एक इंचार्ज ओहदेदार काम कर रहा है। यह सब दिखाई नहीं देता, सिर्फ झूठ बोलकर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। कौंसल इंतखाबात में 10 लाख वोटर्स हिस्सा लेंगे, जिसमें निस वोटर्स नए हैं। उन्होंने कहा कि वोट किस तरह डालना चाहिए, इसके बारे में वाकिफियत हासिल करें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। पहले तरजीह वोट का खास ख्याल रखें। कोरोना वायरस का मुकाबला करने हैदराबादियों में जिस्मानी कुव्वत मुदाफ़त तकरीबन 54% पाई जाती है। मरकजी तहकीकाती इदारे CSIR के सेंटर फॉर सेलुलर व मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरफ से इस सिलसिले में एक रिपोर्ट दाखिल की गई है।
जिस तरह से बताया गया है कि टीका तैयार करने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने शहर हैदराबाद में एक सर्वे अंजाम दिया, जिसमें यह साबित हुआ कि हैदराबादियों की क़ुव्वते मदाफ़त यानी एंटीबॉडीज़ का तनासुब 50% से ज़्यादा है। इस सर्वे में शहर के 30 वार्ड का इंतखाब किया गया। हर वार्ड से 300 शहरियों के नमूने हासिल किए गए। इस तरह 900 नमूनों की जांच की गई। नमूने 10 साल से ज़्यादा उम्र के असास पर लिए गए। वायरस से अंदरूनी जिस्म मुकाबला करने वाले बैक्टीरिया का तनासुब 50-60% पाया गया। चंद वार्ड्स में यह शरह 70% और कहीं कहीं कम से कम 30% रिकॉर्ड की गई। इस सर्वे के नतीजे दिलचस्प रहे। औरतों में एंटीबॉडीज की शरह मर्दों से ज्यादा पाई गई, यानी हैदराबादी औरतों की क़ुव्वते मदाफ़त मर्दों के मुकाबले में कदरे ज्यादा है। औरतों में यह शरह 56 और मर्दों में 53% रही। 70 साल से ज्यादा उम्र के अफराद में यह शरह 49% पाई गई। इस मौलिक वबा के दौरान महदूद तौर पर घरों से बाहर जाने वालों, ज्यादा दौड़ धूप न करने और ज्यादा एहतियात बरतने वाले अफराद में एंटीबॉडीज ज्यादा से ज्यादा 78% रही। जो अफराद अपने घरों के बाहर जाकर इस मौलिक वबा का शिकार हुए, उनकी एंटीबॉडीज 68% रही। सर्वे में यह देखा गया कि जो वसीओरीज कमरे वाले मकानात में रहते हैं और छोटे खानदानों में कोरोना वायरस का असर कम देखा गया। कई अफराद इस मौलिक वबा का शिकार हुए, लेकिन उन्हें इसका इल्म नहीं कि वो इस वबा से मुतासिर हुए, लेकिन उनकी एंटीबॉडीज की वजह से यह वबा गैर महसूस तरीके से उनसे रुखसत हुई। ऐसे अफराद का तनासुब 75% है। वबा के खामोश तरीके से जिस्म में वारिद होने पर मुताल्लिक़ शख्स के इल्म के बगैर ही एंटीबॉडीज अपना काम शुरू करते हैं और वो इस मुताल्लिक़ा शख्स को वबा से निजात दिलाकर ही दम लेते हैं। 90% पॉजिटिव केसेस में वबा पर काबू पाने में एंटीबॉडीज का अहम रोल रहा, जबकि इस वबा की कोई दवा ईजाद ही नहीं हुई थी। अब जबकि वैक्सीन मुतारिफ हुआ है, ऐसे में कोरोना वायरस के मुतासरीन को इस वबा का मुकाबला करने में मजीद ताकत हासिल होगी। रियासत तेलंगाना में कोविड के जुमेरात को 152 नए केसेस दर्ज किए गए। जुमला केसेस की तादाद 2,99,406 हुई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,95,821 बताई गई। सुबह 114 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। 2 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला अमवात 1,637 हुई हैं। एक्टिव केसेस 1,948 बताए गए। हैदराबाद में 25, आदिलाबाद 5, कोत्तागुड़म 4, जगतियाल 4, जंगांव 3, भूपालापल्ली 0, गदवाल 1, कामारेड्डी 1, आसिफाबाद 0, करीमनगर 7, खम्मम 4, महबूबनगर 5, महबूबाबाद 3, मंचिरियाल 6, मेदक 2, मलकाजगिरी 11, मुलुगु 2, नागर कर्नूल 4, नलगुंडा 6, पेद्दापल्ली 6, सिरसिल्ला 5, नारायणपेट 0, रंगारेड्डी 10, सिद्दीपेट 5, संगारेड्डी 5, सूर्यापेट 2, विखाराबाद 4, वनपर्ती 3, वरंगल रूरल 0, वरंगल अर्बन 7 और भोंगिरी में 4 केसेस दर्ज किए गए। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। महकमे बरकी के मुलाजमीन की तंजीम इत्तेहाद यूनियन की तरफ से तरतीब दिए गए साल 2021 के कैलेंडर की दारुस्सलाम में रस्म इजरा अमल में आई। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने कैलेंडर जारी किया। इस मौके पर रुकन कौंसल रियाजुल हसन अफंदी और रुकन बलदिया मुख्तदर बाबा के अलावा यूनियन के जिम्मेदारान मौजूद थे। हल्का असम्बली चारमीनार शालीबंडार डिवीजन के हिम्मतपुरे में सड़कों की तोसी के कामों में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त किया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खां और मुतालिका कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर की निगरानी में कई ढांचे बर्खास्त किए गए। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खां ने बताया कि मुआवजा लेने के बावजूद भी फिर से सड़क पर नाजायज तामीरात की गई थी, जिससे आवाम को मुश्किलात पेश आ रही थी। मुमताज अहमद खान ने बताया कि दौरे में शामिल टाउन प्लानिंग और दूसरे ओहदेदारों को फौरी हिदायत दी गई है कि रात से ही यहां पर सीसी रोड की तामीर का काम शुरू किया जाए। इससे पहले मुमताज अहमद खान ने बलदी ओहदेदारों के हमरा सड़कों की तोसी के कामों के सिलसिले में इजलास तलब करते हुए तफसीली तबादला ख्याल किया।
शालीबंदा बल्दी डिवीजन के अंदर हिम्मतपुरा जो जंक्शन इम्प्रूवमेंट है और जहाँ पर रोड वेल्डिंग है, मैं हमारे मुकामी कारपोरेटर मुजफ्फर साहब, मुसलसिल बल्दिया के जो जिम्मेदार ऑफिसर्स है उनको बोलते आए कि इंक्रोचमेंट्स निकालो। ऑलरेडी कंपनसेशन लेने के बावजूद भी फिर आगे बढ़ के 20-20 फीट इंक्रोच करके टीना बन दिए, चबूतरे बना दिए, डब्बे बिठा दिए। मैं और हमारे मुजफ्फर साहब जाके बल्दिया के तमाम ऑफिसरों को एसीपी, टाउन प्लानिंग और जो मुताल्लिका सेक्शन ऑफिसर है और घासी बाज़ार की जो सेक्शन ऑफिसर है वो तमाम अहदेदारों को ले आके, प्रोजेक्ट के भी ऑफिसर्स थे, तमाम को ले आके इंक्रोचमेंट निकाले। हमारे मुजफ्फर साहब जो इंक्रोचमेंट निकाले, वहाँ पर प्रोजेक्ट वालों को इंस्ट्रक्शन दिए कि इमीडिएट आज रात से ही वहाँ पे सीसी रोड डाल देना, क्योंकि फिर हमेशा लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और भी बहुत सारी जगह पर इंक्रोचमेंट्स हैं। इंशाअल्लाह ताला तमाम इंक्रोचमेंट मेरी और मुजफ्फर साहब की निगरानी के अंदर किसी किस्म का किसी का लिहाज किए बगैर हमको पब्लिक की सहूलत को देखना है, हमको फ़र्द को नहीं देखना है। इंशाअल्लाह ताला और भी मज़ीद जो इंक्रोचमेंट्स है, हम तमाम के तमाम इंक्रोचमेंट्स को हम खुद खड़े रह के अल्लाह चाहा तो पूरे इंक्रोचमेंट्स वहाँ के निकलवाएंगे। मजलिसी कॉर्पोरेटर सुहेल महमूद खादरी ने बलदी अहदेदारों और सफाई वर्कर्स के हमरा मगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए महमूद खादरी ने बताया कि सदर मजलिस की हिदायत पर एएमओ और उनके मातहतीन के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए कचरे की अदम निकासी पर तवज्जो दिलाई गई। मुतालिका अहदेदारों को शबे मेराज से कबल कचरे की निकासी बिलखुसूस मसाजिद के पास सफाई को यकीनी बनाने की दरख्वास्त की गई। महमूद खादरी ने बताया कि पत्थरगट्टी के कई इलाकों में एक हफ्ते तक कचरे की निकासी नहीं हो रही है। रुकने बलदिया ने बताया कि मुतालिका अहदेदारों ने कचरे की निकासी को यकीनी बनाने का तयक़ुन दिया है। ओवैसी हॉस्पिटल में तशवीशनाक हालत में शरीक की गई खातून का कामयाब ऑपरेशन करके उसके बदन से गड्ढे निकाले गए। ओवैसी हॉस्पिटल की प्रोफेसर मनीषा ने असिस्टेंट प्रोफेसर और डॉक्टर सुरैया और डॉक्टर मलिहा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनके दवाखाने में 50 साला खातून मंगम्मा इंतहाई नाजुक हालत में शरीक हुई थी। उसके पेट में गड्ढों के अलावा खून की कमी की शिकायत थी। पहले तो खातून की खून की सतह को पूरा किया गया, बाद में उनका कामयाब ऑपरेशन करके गड्ढे निकाले गए, जिसके बाद मंगम्मा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हुई हैं। खातून ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सितायत करते हुए उनसे इज़हार तशक्कुर किया। मज़कूरा खातून ने दवाखाने के माहिर डॉक्टर्स की सितायत की, जिन्होंने उनकी जान बचाने में कोई कसर नहीं रखी। दवाखाने की डॉक्टर सुरैया असिस्टेंट प्रोफेसर ने बताया कि ओवैसी हॉस्पिटल में जदीद और असरी आलात और मिशनरीज से मरीजों का कामयाब इलाज किया जाता है, जो बिल्कुल कम मसारिफ पर होते हैं। ओवैसी दवाखाने की खास बात यह है कि उनके पास खवातीन के लिए लेडी डॉक्टर्स और स्टाफ हर वक्त तैयार रहते हैं। आप सभी को आदाब। मैं डॉक्टर मनीषा बिलोलीकर यहाँ ओवैसी हॉस्पिटल में प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में काम कर रही हूँ। ओवैसी हॉस्पिटल में काफ़ी डेवलपमेंट्स, बहुत रिसर्च सेंटर है और अभी यहाँ पे मिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो उन्होंने काफ़ी यहाँ पे रिसेंट एडवांसेस में रिसेंट मशीन्स है और रिसेंट जो भी ये सर्जिकल इक्विपमेंट्स के लिए हमको बहुत उन्होंने यहाँ पे एडवांस सर्जरी के लिए भी काफ़ी हेल्प किया हुआ है और हम एडवांस सर्जरी भी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स का डेडिकेटेड टीम है, मतलब 24 आवर्स डॉक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं गायनिक डिपार्टमेंट में। अब यहाँ पे हम लोग जैसे डिलीवरीज केसेस, काफ़ी डिलीवरी केसेस जो है, जो बाहर से भी रेफ़र होके आते हैं, हाई रिस्क केसेस रहते हैं, वो हाई रिस्क केसेस भी हम लोग ले रहे हैं। इसके अलावा गायनिक भी केसेस जो है, मतलब जिनको ब्लीडिंग प्रॉब्लम से बहुत दिनों से और का ब्लीडिंग होके उनको हीमोग्लोबिन भी कम हो जा रहा है और जिनके बच्चेदानी पे गड्ढे रहते हैं, इधर उधर फिर के आते हैं गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे के, और उसके बाद में हम यहाँ उनको एडमिट करके, यहाँ पे ब्लड बैंक की भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है, यहाँ पे एडमिट करके उनको ब्लड दे के उनका हीमोग्लोबिन इम्प्रूव करके हम उनको ऑपरेशन भी करते हैं। सब स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे है, तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रिस्क की मुश्किल से मुश्किल केसेस भी यहाँ पे सब टीम वर्क रहता है। तेलंगाना रेसलिंग एसोसिएशन की जानिब से संगारेड्डी के अंबेडकर स्टेडियम में जिला सतह पर कुश्तियों के मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसमें अक़लियती अक़ामती स्कूल व कॉलेज पटनचेरू के तलबा ने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए।
10वीं जमात के तालिब इल्म मोहम्मद नबील 85 किलो जुमरे के मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि 10वीं जमात के ही तालिब इल्म बी रेड्डी नायडू ने 70 किलो जुमरे के मुकाबलों में हिस्सा लेकर गोल्ड मेडल हासिल किया। 52 किलो जुमरे में हिस्सा लेकर जाफर हुसैन इनाम दुव्वम के हकदार रहे, उन्हें सिल्वर मेडल से नवाजा गया। वो इंटरमीडिएट साल अव्वल के तालिब इल्म हैं। मज़कूरा मेडल्स हासिल करने वाले खिलाड़ियों ने हैदराबाद में 8 मार्च को मुनक्किद होने वाले कुश्तियों के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए अपने नामों का इंदराज कराया है। प्रिंसिपल शेख सुभान ने तमाम असातिज़ा और औलिया तलबा को मुबारकबाद पेश की है। सैबराबाद पुलिस ने मुलाजमतें दिलाने का झांसा देने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद सजनार ने बताया कि अब्दुल माजिद उर्फ श्रीनिवास, सर्वेश साहू उर्फ अशोक सिंह जरूरतमंद नौजवानों को मुलाजमतों का झांसा देकर रकम वसूल किया करते थे। ये दोनों इंडियन रेलवेज में मुलाजमतें दिलाने के नाम पर कई अफराद को चूना लगा चुके थे। पुलिस ने स्टूडी के कब्जे से 6 लाख रुपए की नकद रकम, फर्जी तकर्रुनामे, ID कार्ड्स और दूसरे सामान को जब्त किया है। पुलिस ने नौजवानों से अपील की है कि वो फर्जी मुलाजमतों के झांसे में न आए। दूसरी तरफ सैबराबाद पुलिस ने सोने के नकली बिस्किट कम कीमत में फराहम करने का लालच देकर धोखा देने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। सैबराबाद के कमिश्नर पुलिस सजनार ने बताया कि दस्तगीर अहमद, शेख हफीज, अली अकबर तैयबी और मिर्जा अब्बास अली सज्जाद ने 6 किलो सोने के बिस्किटों को फी तोला 40,000 रुपए से फरोख्त करने की पेशकश की। एक मुतासर शख्स ने 50,000 रुपए में एक बिस्किट खरीदा, लेकिन जब उस बिस्किट को चेक किया गया तो वो नकली निकला। यह भी बताया गया कि सैयद दस्तगीर अहमद RMP का डॉक्टर है और वो जादू टोने की सरगर्मियों में भी मुलव्विस है। दवाखाना आने वालों को वो अक्सर जादू टोने के जरिए लूटा करता था। पुलिस ने शिकायत मिलने पर दस्तगीर और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 5.89 किलो नकली सोने के बिस्किट और 8 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की गई। अंबरपेट क्राइम टीम ने मोबाइल फोन और 510 रुपए के सरके के मुलव्विस 3 सारिकों को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि सैयद मुजाहिद, समीर और नवाज ने 21 मार्च को अंबरपेट दुर्गानगर के इलाके में श्रवण नामी शख्स का रास्ता रोककर उसे धमकाया और सेलफोन और रकम हवाले करने के लिए उस पर इसरार किया। जब श्रवण ने मजामत की तो तीनों सारिकों ने उसे ज़ोदोकुब किया और उसके पास मौजूद सेलफोन और 510 रुपए की रकम छीनकर फरारी इख्तियार की। पुलिस ने शिकायत मिलने पर सारिकों को तहकीकात करते हुए गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से सेलफोन और रकम भी जब्त कर ली। दूसरी तरफ अंबरपेट पुलिस ने एक और कार्रवाई में पुलिस स्टेशन के हुदूद में 58 चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन्स का पता चलाया है। इन मोबाइल फोन की कीमत 9,50,000 रुपए बताई गई। बताया गया कि 10 अफराद ने आकर अपने मोबाइल फोन भी हासिल किए हैं। बैनुल-अक़वामी टेलीफोन कॉल्स को लोकल कॉल्स में तब्दील करने वाले रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में सलवार टेक्नोलॉजी की तरफ से रैकेट चलाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक इंटरनेशनल कॉल्स को लोकल कॉल्स में तब्दील किया जा रहा था। महकमे टेलीकॉम की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि इससे महकमे को नुकसान हो रहा है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए अशफाक, नजीर और शेख अकबर को गिरफ्तार किया है। टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने गोलकुंडा पुलिस के इश्तराक से मौलिक हथियार रखने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 7 गुम्बद रोड पर कुली कुतुब शाह कॉलोनी के एक मकान पर बाखबर इत्तला मिलने पर धावा करते हुए अहमद अली खां, इब्राहिम अली खां, जुबैर अली खां को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से तलवारें, कुल्हाड़ी, चाकू और बेसबॉल के बैट जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक ये टोली मुकामी ताजरीन को धमका कर मामूल वसूल किया करती थी। पुलिस के मुताबिक अहमद अली खां इससे पहले लंगर हाउस, पंजाकोट्टा, गोलकुंडा, आसिफ नगर, हिमायत नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में 8 केसेस में मुलव्विस रह चुका है। इब्राहिम अली खां भी 5 केसेस में मुलव्विस पाया गया। इस टोली का एक और रुकन अकरम अली खां मफरूर बताया गया है। यूसुफगुड़े के टिफिन सेंटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक उडुपी पार्क टिफिन सेंटर में अचानक आग लगने की वजह से 2 लाख रुपए से जायद का माली नुकसान हुआ, लेकिन किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड के ओहदेदार चंद्रशेखर बाबू ने बताया कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह है।
चादरघाट के करीब ड्राइवर की लापरवाही से ऑटो ट्रॉली डिवाइडर से टकरा कर उलट गई। इस वाकये में 50 साल खातून शदीद जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक ऑटो ट्रॉली चादरघाट से रंगमहल जा रही थी। हनुमान नगर के पास तवाजुन खो जाने से ट्रॉली डिवाइडर से टकरा कर उलट गई। इतला मिलते ही अफजलगंज पुलिस और एम्बुलेंस मुकाम वाक़या पहुंचे। जख्मी खातून को दवाखाना मुंतकिल किया गया है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। शमशाबाद के 7 उमराई इलाके में केमिकल के अंबार में आग लगने से मुकामी अवाम में खौफ का माहौल देखा गया। आग के बुलंद शोलों की वजह से इलाके में सनसनी पाई गई। समझा जा रहा है कि शरपसंदों की तरफ से केमिकल के अंबार में आग लगा दी गई। बताया गया है कि ऑयल मिल के अगवी हिस्से में कचरे का अंबार था जहां पर केमिकल फेंके जाते थे। मुकामी अवाम ने बताया कि दूसरी बार यहां पर इस तरह का वाकया पेश आया है। गैर कानूनी तरीके से यहां पर केमिकल लाकर डाला जा रहा है। पुलिस ने भी मुकाम वाकया पहुंचकर तफसीलात हासिल की। इसकी तहकीकात जारी हैं। ACIL चौराहे के पास ऑक्टोपस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। ऑक्टोपस के ओहदेदार की तरफ से बताया गया है कि एक मामूल की चेकिंग है। 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स की तलाशी ली गई। चंदानगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में संप में गिरकर एक नौजवान फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक चंदानगर कौमी शाहरा के करीब हिमादुर्गा शारदा गैलेक्सी अपार्टमेंट के संप में नौजवान गिर गया। इतला मिलते ही पुलिस और बलदी अमला मुकाम वाक़या पहुंच गया। लाश को संप से निकालकर दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त अभी नहीं हुई है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ X रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। गाजीपेट कोच फैक्ट्री मंसूख करने मरकज का मंसूबा। तेलंगाना के दस्तूरी हक को बीजेपी नहीं छीन सकती। पार्लियामेंट में एहतजाज करने KTR का ऐलान। दूसरे हफ्ते और इतवार के दिन रजिस्ट्रार दफातर काम करेंगे। होली और शिवरात्रि को रहेगी तातील। स्टैंप रजिस्ट्रेशन एसोसिएशन के साथ चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। शहर में गैर मजाज तामीरात पर काबू पाने में नाकामी पर मुताल्लिका ओहदेदार पर हाईकोर्ट की बरहमी। रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। और मुलाजमतों का झांसा देकर रकम बटोरने वाले नकली सोना फरोख्त करने वाली टोली गिरफ्तार। सैबराबाद पुलिस की कार्रवाई। अंबरपेट पुलिस ने भी मोबाइल फोन के सारिकों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।